सज्जनों, ये है श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी द्योट सिद्ध बालेक की ये गुफा। इस पीपल की टहनी के पीछे दो स्तंभों के अंदर की तरफ जहाँ वो गुफा में रहे। सज्जनों, आज हम बाबा बालकनाथ जी की तपोभूमि द्योट सिद्ध में जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जो है वो बाबा जी के जीवन और उनकी जो लीला हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको शिव भगवान और पार्वती जी के बारे में कुछ जो है वो वर्णन देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है कि नारद मुनि जी कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए जो है वो वहाँ पहुँचते हैं और शिव भोले ने पार्वती जी को उनकी सेवा करने के लिए जो है वो कहा, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ दिन तक रुकना चाहते थे। तो ज्यों ही नारद जी वहाँ पर ठहरते हैं तो नारद जी ने उनको यह बताया कि जिन 108 मनकों की माला जो आप अपने गले में पहने हुए हैं, वो जो मनके हैं वो आपके पूर्व जन्म के जो 108 सिर हैं, तो ये वो हैं। तो उन्होंने जो है क्या आपको इसके बारे में कुछ बताया है। पार्वती जी ने शिव जी से जब अमर कथा सुनाने का जो है वो बार बार आग्रह किया तो उन्होंने जो है वो उसे इस अमर कथा सुनाने का जो है वो वचन दे दिया। नारद जी ने ही पार्वती जी को शिवजी भगवान जी से अमर कथा सुनने का रहस्य बताया था। जब पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए शिव भगवान जी जम्मू कश्मीर की तरफ अमरनाथ गुफा में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के उन्होंने जो है एक जोरदार ताली बजाई। तब 12 मील तक सभी प्रकार के जो पशु पक्षी जो अन्य प्राणी थे वे वहाँ से भाग करके जो है वो दूर चले जाते हैं। फिर वे पार्वती जी को वो अमर कथा सुनाने लगते हैं, परंतु उन्होंने उन्हें एक दिशा निर्देश दिया कि वे जैसे ही उसको कथा सुनाएंगे तो उस वक्त वो जो है वो हूँ कार जो है वो करती रहे। जब अमर कथा सुनानी पूरी हो गई तब उन्होंने पाया कि पार्वती जी तो गहरी निंद्रा में सोई हुई थी। तो उन्होंने ये देखा कि ये क्या चीज थी जो हूँ कार करती रही। तो उस वक्त जो है जो वहाँ एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था, तो अब उस अंडे में से तोता निकल करके वो जो है वो उड़ जाता है। तो शिव जी ने अब उसको पकड़ने की जो भरपूर कोशिश की, क्योंकि वो तोता जो है वो तो अमर हो गया। तो अब वह उसका पीछा करता है। तो वह तोता जो है वो काठियावाड़ में जाकर के विष्णु शर्मा और उसकी पत्नी जो लक्ष्मी है, तो वो उस लक्ष्मी की गोद में जाकर के जो है वो बैठ जाता है। और फिर ज्यों ही शिव जी ने उसको जो है वो अपने पास बुलाया तो वह उसके गर्भ में समा जाता है। तो अब शिव जी उसको बाहर आने के लिए कहते हैं। तो वो तोता कहता है कि ज्यों ही मैं बाहर आऊँगा तो उस तोते ने शिव जी को ये कहा कि मैं एक शर्त पर बाहर आऊँगा कि जो भी मेरे साथ प्राणी जन्म लेंगे वो भी अमर हो जाएंगे। तो अब शिव जी ने उनकी शर्त जो है वो मान ली और बाबा बालकनाथ जी जो है 10 महीने बाद जो है वो जन्म लेते हैं। तो उसके साथ फिर जो भी प्राणी या जिन जिन ने जन्म लिया तो वो नौनाथ, बूंजाबीर, 84 सिद्ध, 64 योगी ये जो है वो कहलाए और उन्होंने जो है वो समाज में सुधार और जो है वो किए। तो अब विष्णु जी ने उनके जन्म पर बहुत बड़ा यज्ञ कराया, पुण्यदान किया और उन्हें जो है वो विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेज दिया और वहाँ पर उन्होंने हिंदी, संस्कृत आदि का अध्ययन किया और वेदों पुराणों आदि का भी जो है वो उन्होंने ज्ञान हासिल किया। तत्पश्चात वे अपने घर चले गए। फिर उनके माता पिता ने उन्हें जो है वो विवाह के लिए जो है वो काफ़ी मनाया, लेकिन उन्होंने जो है वो संसारिक बंधनों में बंधने से इनकार कर दिया और जन सेवा करने का ही जो है वो दृढ़ निश्चय कर लिया। जब बाबा बालकनाथ जी अपने घर गए तो माता पिता ने जब उन्हें जो है वो विवाह करने के लिए काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि वे इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, मात्र दुनिया का कल्याण ही करना चाहते हैं।
तो एक दिन रात के समय जब उसके माता पिता सोए थे तो वे अपना घर छोड़ करके वृंदावन चले गए, जहाँ पर इन्होंने जो है गायों को जो है वहाँ चराना शुरू कर दिया, साधु संतों की सेवा करने लग गए। तो एक दिन जब वह वृंदावन में गौएं चरा रहे थे तो उस वक्त वहाँ पर गुरनार पर्वत जो वहाँ पर जूना अखाड़े के महंत श्री दात्रेय जी अपने अनुयायियों सहित वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी नज़र जो है वो बालकनाथ जी के ऊपर पड़ती है। तो वे उनको देख करके बहुत ही प्रभावित हुए कि इस बालक में जो है वो अद्भुत और अनोखी शक्ति है, कोई यह आम बालक नहीं है। तो उन्होंने जो है उसे अपना शिष्य बनाना चाहा और अपने पास जो है वो उसको बुलाया और अपना शिष्य बनाया। सज्जनों, प्राचीन समय की बात है जब ये बाल ब्रह्मचारी जो है कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने के लिए श्रावण मास में जो है वो चल पड़ते हैं। जब वे मानसरोवर झील के पास पहुंचते हैं तो वे जो है वो अब कैलाश पर्वत पर जाकर के शिव जी के दर्शन करने की बात जो है वो एक स्त्री से करते हैं। तो उस बूढ़ी स्त्री का नाम था धर्मो। तो उन्होंने धर्मो जी से काफी मिन्नत करके जो है शिव जी के दर्शन करने के लिए जो है वो रास्ता पूछा कि कैसे जो है वो उनके दर्शन किए जाएं। तो सज्जनों, माई धर्मों ने उन्हें जो है वो बड़ा समझाया कि उनके जो है वो कैलाश पर्वत पर जाकर के दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है, आप कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच सकते हैं। अब माता धर्मो जो है वो उन्हें एक गुप्त रहस्य बताती है कि माता जो पार्वती है वो आधी रात को मानसरोवर झील पर स्नान करने के लिए आती है। तो यदि आप उनसे मिलते हैं और वो उन्हें जो है मना लेते हैं तो वे ही जो है वो उन्हें कैलाश पर्वत पर ले जा कर के शिव के दर्शन करा सकती हैं। तो अब बालकनाथ जी वहाँ पर मानसरोवर झील के पास वैराग्य अवस्था में जो है वो समाधि में लीन हो जाते हैं। तो अब जब आधी रात होती है तो पार्वती जी वहाँ पर अपने वस्त्र उतार करके स्नान करने लगती हैं। तो इस बीच इस ब्रह्मचारी की नींद खुल जाती है। तो अब वे चोरी छिपे उसके जो वस्त्र हैं उनको जो है वो ले लेते हैं और जब वो स्नान करके हटती हैं तो वह जो है वो अपने वस्त्रों को गुम हुए पाकर के बहुत ही अचंभित होती हैं। तो अब बालकनाथ जी उसकी जो साड़ी है वो उसको चुपके से वहाँ फेंक देते हैं, परंतु और वस्त्र जो है वो उसी के पास रहते हैं। तो अब वह बड़ी हैरान है। तो अब बालकनाथ जी उससे पूछते हैं कि मैं जो है वो शिव जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आप लोग जो हैं वो कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकते हैं, शिव के दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है। माता पार्वती जी ने उससे यह पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। तो बाबा बालकनाथ जी ने ये कहा कि मैं शिव जी के दर्शन करने के लिए जो है यहाँ कैलाश पर्वत के लिए आया हूँ। तो उनके दर्शन करना मेरे लिए बहुत कठिन है, तो आप जो है वो मेरी मदद करें। फिर पार्वती जी ने कहा कि मैं आपको जो है वो उनके दर्शन जरूर करवा दूँगी, आप मेरे कपड़े वापस लौटा दो। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप अपने नज़दीक आने दो और फिर वचन दो। और फिर वो पार्वती जी के नज़दीक वो जाते हैं और पार्वती जी ने देखा ये तो पुरुष हैं और फिर उन्होंने जो है वो उनको एक बालक का रूप दे दिया और उन्हें जो है वो वचन दे दिया कि मैं अवश्य ही शिव जी के आपको दर्शन करवाऊँगी। अब पार्वती जी ने उन्हें जो है वो अपने दाईं तरफ आने के लिए कहा और वे ऐसा ही करते हैं, उसके दाईं तरफ चले जाते हैं। और फिर अब वे पार्वती जी के पास जाते हैं और उनके सारे वस्त्र जो हैं वो लौटा देते हैं और पार्वती उसे जो है वो अपने दाईं तरफ आने के लिए कहती है और ये कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। अब पार्वती जी उसे जो है वो थोड़ी देर बाद आंखें खोलने के लिए कहती हैं। तो जब वो आंखें खोलते हैं तो वे अपने आप को कैलाश पर्वत पर जो है वो पाते हैं और अब उनकी खुशी का जो है कोई ठिकाना नहीं रहा। अब पार्वती जी जो हैं वो शिव जी के पास जाते हैं और करबद्ध प्रार्थना करती हैं। अब जब शिव जी अपनी समाधि से हटते हैं तो उन्होंने पार्वती जी से ये कहा कि क्या बात है। तो वे उससे एक वचन मांगती हैं और शिव जी ने जो है वो उसको एक वचन दे दिया। फिर पार्वती जी ने शिव जी को बताया कि एक ब्रह्मचारी जो है वो आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, तब मैंने आपसे जो है ये वचन मांगा है। तो शिव जी ने उसको कहा कि आपने इस छोटी सी बात के लिए एक वचन मांग लिया। तो फिर शिव जी ने यह कहा कि मैं स्नान करने के पश्चात उन्हें दर्शन दूंगा,
अब शिव जी ने स्नान करके अपने अंग पर विभूति लगाई और शेषनाग को गले में डाल लिया और फिर उस बालक को जो है उन्होंने दर्शन दिए। और अब बाबा बालकनाथ जी उनके दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न थे। अब बालकनाथ जी उनके इस अद्भुत रूप को देख करके मूर्छित हो जाते हैं और पार्वती जी ने अपनी योग माया से उन्हें जो है वो होश में लाया। तब शिव जी ने उनको जो है वो ये वरदान दिया कि आप कलयुग में जो है वो सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के नाम से जो है वो जाने जाएंगे और जनता आपकी पूजा करेगी और आप जनता को दुख दर्द और पीड़ा से मुक्ति दिलाएंगे, उनका उद्धार करेंगे। फिर बालकनाथ जी ने शिव जी तथा माता पार्वती जी से जो है वो जाने की आज्ञा मांगी और फिर वो वहाँ से जो है वो अब रवाना हो जाते हैं। उसके पश्चात वे सातलाई जो यहाँ पर नीचे स्थान है वहाँ पर आते हैं। हम जो है वो आपको अभी सातलाई के भी दर्शन करवाएंगे। बालकनाथ जी अपनी कैलाश यात्रा के पश्चात सातलाई में जो है वो घूमते फिरते जो है वो पहुँच जाते हैं। वे अंतर्यामी थे। तो माता धर्मों ने जो मानसरोवर में शिव के दर्शन पाने के लिए जो बाबा जी को अपनी सेवाएं प्रदान की थी, तो अब बाबा जी जो उनको सेवाएं दी गई थी तो उन सेवाओं का बदला चुकाने के लिए वे सातलाई में आ जाते हैं। तो वे वहाँ पर एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के नीचे जो है वो तपस्या करने लग जाते हैं और फिर घूमते फिरते माता रत्नों जिनका पूर्व जन्म का नाम धर्मों था, तो वहाँ उसके घर में जो है वो एक दिन चले जाते हैं। तो माता रत्नों के पास जो है वो कुछ गायें थी, तो वे उसकी गायों को चरा करके उसके पूर्व जन्म का जो किया हुआ उसके द्वारा उपकार था उसको चुकाना चाहते थे। तो वे माई रत्नों जी से मिलकर के उसकी गऊँ चराने के लिए कहते हैं। या माता रत्नों जो है वो अब अपनी गऊँ चरवाने के लिए जो है वो तैयार हो जाती है और फिर उससे इस तरह के रूप में, इस तरह की बाल्यावस्था में वो घर से बाहर निकलने का कारण पूछती है और वह उसे जो कहती है कि आप अपने घर लौट जाइए। परंतु बाबा जी ने कहा उनका जो उद्देश्य है वो प्रभु भक्ति करना है, वो इस तरह के विवादी के जो संसारिक बंधन है वो उसमें नहीं पड़ना चाहते हैं, वो जन कल्याण करना चाहते हैं। वे जो है वो माई रत्नों की जो गायें हैं उनको प्रतिदिन चराते हैं और माई रत्नों जो है उनको जहाँ पर ये बालकनाथ जी अपनी समाधि लगाया करते थे बट वृक्ष के नीचे, तो अब वो प्रतिदिन वहाँ पर उसको जो है वो खाने के लिए रोटियाँ और पीने के लिए लस्सी जो है वो ले जाया करती थी और वहाँ पर वो लस्सी उसके कटोरे में और रोटियाँ उसकी तुम्बी आदि में डाल देती थी। अब बाबा बालकनाथ जी तो इस तरह का अन्न ग्रहण नहीं करते थे, परंतु फिर भी वो इनकार नहीं करते थे। तो अब वे जब जैसे गाय चराने जाते थे तो वहाँ एक गरना झाड़ी है, तो उस गरना झाड़ी के नीचे जो है वो वहाँ चरागाह में वो तपस्या किया करते थे। तो हम उस गरना झाड़ी को भी आपको जो है वो आज बताएंगे और उनके गुरु का जो मंदिर जो दत्तात्रेय गुरु है वो भी बताएंगे। अब इस वीडियो में बने रहें। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव के लोग वहां पर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी जो फसल गायों ने उजाड़ दी है। आओ चलो अब देखते हैं। तो माई रत्नों भी जाती है। तो अब बाबा बालकनाथ जी ने कहा कि मुझे भी तो बताओ कि कहाँ गायों ने जो है वो फसल का नुकसान किया है। तो वे सब जो हैं वो वहाँ जाते हैं और क्या देखते हैं, तो वो जो फसल थी तो अब वो पहले से दूनी जो थी वो लहरा रही थी। तो अब सभी जो है वो इस बात को देख करके हैरान हो गए या कोई चमत्कारिक बाबा ही है। तो अब माई रत्नों ने उन्हें जो गायों ने नुकसान किया था उस बारे जो है वो बालकनाथ जी को झिड़कियाँ दी थी। तो अब बाबा बालकनाथ जी ने नाराज होकर के धरती में जो है वो चिमटा मारा और वहाँ से जो है वो 12 वर्ष की जो रोटियां माई रत्नों ने उसे दी थी वो और साथ में लस्सी, तो ये सब कुछ जो है वो वहाँ पर माई रत्नों जी के सामने जो है वो प्रकट हो जाती हैं। तो अब वह सब देख करके हैरान हो जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। तो अब बाबा बालकनाथ जी ने उनकी जो गाय थी तो उनकी चराने की तो बात उन्होंने मानी, लेकिन अब उससे जो है वो रोटियां ना लेने की जो है वो बात कही। तो सज्जनों, या वो 12 घड़ियाँ जो ब्रह्मचारी के रूप में
बालकनाथ जी ने मानसरोवर झील पर उसके साथ बिताई थी। अब उस 12 घड़ी का जो बदला था तो उसको चुकाने के लिए अब उन्होंने 12 वर्ष जो है माई रत्नों की जो है वो 7 लाई में आकर के जो है वो गायें चराई। अब इस दौरान श्री गुरु गोरखनाथ जी अपने 360 शिष्यों सहित 7 लाई में आ जाते हैं। इस अद्भुत बालक को देख करके वे बहुत ही प्रभावित होते हैं और उन्होंने इसे जो है वो अपना शिष्य बनाने का प्रण कर लिया, परंतु वे इसे अपना शिष्य बनाने में असफल रहे, क्योंकि बालकनाथ जी भी एक सिद्ध पुरुष थे। अब बालकनाथ जी 7 लाई से जो है वो बाहर जाना चाहते थे, तो उन्होंने माई रत्नों जी को कहा कि मैं अब आपके इस स्थान को छोड़ करके कहीं जंगल में जा रहा हूँ। तो माई रत्नों ने उन्हें ना जाने की बात कही, परंतु वे नहीं माने। अब गुरु गोरखनाथ जी को बाबा जी ने ये कहा कि यदि आप मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं तो आप जल्दी करो। तो गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सभी शिष्यों को उसे पकड़ने के लिए कहा, परंतु बाबा बालकनाथ जी उनके हाथ में ना आए और उड़ करके इस धवलगिरी पर्वत पर आ पहुँचते हैं और यहाँ पर वे एक गुफा में जाते हैं। तो वहाँ पर वे एक राक्षस को पाते हैं, तो वे वहाँ से राक्षस को निकल जाने की बात करते हैं, परंतु राक्षस कहता है कि ये मेरा घर है। तो बाबा बालकनाथ जी ने उन्हें जो है वो थप्पड़ मारा और ज्यों ही उन्होंने थप्पड़ मारा तो वे उसके चरण पर जो है वो गिर पड़ते हैं और उनके चरणों के स्पर्श होते ही उस राक्षस को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई कि उसके साथ क्या घटना घटी थी। तो अब वह बाबा बालकनाथ जी से माफ़ी मांगता है और खुशी खुशी में आंसू बहाने लगता है कि उसका जो है वो उद्धार हो चुका है। तो अब बाबा बालकनाथ जी ने उन्हें ये कहा कि लोग मुझे जो है भेंट स्वरूप प्रसाद, जिसको हलवा कहते हैं, वो धूप और रोट आदि जो है वो चढ़ाएंगे और आपको जो है वो बकरे जो है वो चढ़ाया करेंगे। तो सज्जनों, उस दिन से लेकर के आज तक जनता जो है यहाँ पर श्री बाबा बालकनाथ की पूजा करती है। ये है जूना अखाड़े के महंत श्री दत्तात्रेय जी का मंदिर। दोस्तों देखिए, ये है गुरना झाड़ी। यहाँ पर जो चारों तरफ ये रेलिंग लगी हुई है इसके अंदर, और पीछे कोई मंदिर बन रहा है। ये देखिए, ये स्थल है। ये है वो बट वृक्ष, प्राचीन बट वृक्ष है ये, जिसके नीचे बाबा बालकनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। ये देखिए।